दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अपने लाइफ में करना क्या है। चलिए मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब देता हूँ। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक, द मोटिवेशनल यूनिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में लोग 4 प्रकार का इनकम करते हैं, 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा इन्वेस्टर और चौथा बिजनेस। अगर आपको कामयाबी हासिल करना हो तो आपको इन चारों में से किसी एक को चुनना होगा। और चुनने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन चारों के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं। सबसे पहले दोस्तों एम्प्लॉय। दोस्तों एम्प्लॉय हम इससे कहते हैं जो अपना समय को किसी दूसरे के पास गिरवी रख के या बेच करके जो पैसा कमाता है उसे हम एम्प्लॉय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक डॉक्टर। दोस्तों एक डॉक्टर जब किसी हॉस्पिटल में काम करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना समय को उस हॉस्पिटल में भेजता है, चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का। तो वो अपना समय को बेच करके पैसा कमाता है, हम उसे इसलिए एम्प्लॉय कहते हैं। दोस्तों उसी प्रकार एक टीचर भी होता है जो अपना समय को किसी स्कूल में बेच करके पैसा कमाता है, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। हमें समझने के लिए बस यही 2 ही काफी थे और एग्जाम्पल के। तो चलिए एक नजर सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर डालते हैं। दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय हम उन लोगों को कहते हैं जो अपना समय को अपने लिए काम में लगाता है, मतलब अपने आप में वो मालिक होते हैं। जैसे कि एक दुकानदार को ले लेते हैं। दोस्तों एक दुकानदार अपने आप में एक मालिक होता है, वो उसका कोई बॉस नहीं होता और उसको कहने वाला कोई नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों वही डॉक्टर और टीचर को भी ले सकते हैं, तभी ले सकते हैं जब वो अपना खुद का एक क्लिनिक खोल के उसमें डॉक्टर बन जाता है। हम उसे सेल्फ एम्प्लॉय भी कह सकते हैं। और उस टीचर को भी उसी प्रकार अगर वो अपना खुद का स्कूल खोल लेता है और उस स्कूल में वो खुद एक टीचर बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी सेल्फ एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों एक कंटेंट क्रिएटर को भी हम सेल्फ एम्प्लॉय कह सकते हैं, एक एक्टर को भी हम सेल्फ एम्प्लॉय कह सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। ये तो हो गए इन सेल्फ एम्प्लॉय। अब देखते हैं इन्वेस्टर। दोस्तों इन्वेस्टर हम उन लोगों को कहते हैं जो एक बार इन्वेस्ट करने के बाद उससे बार बार मुनाफा कमाता हो। इस तरह इस दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, हमें समझने के लिए किसी एक को लेना होगा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक मकान मालिक को ले लेते हैं। दोस्तों एक मकान मालिक जब कोई बिल्डिंग बनाता है तो उससे सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसको हर महीना किराया मिलता रहता है। और वो तब तक मिलता है जब तक वो बिल्डिंग खड़ा रहता है, चाहे वो मालिक इस दुनिया में हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। इसलिए वो लोग इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। फाइनली जानते हैं बिजनेस के बारे में। दोस्तों बिजनेस की कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। हम समझने के लिए किसी 2-3 को एग्जाम्पल ले लेना होगा। दोस्तों पहला टाटा, बाटा, अंबानी और बिरला। दोस्तों ये लोग 5 से 10 साल का में प्लानिंग करके उसके ऊपर काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, पेशेंस रखते हैं। इसलिए ये लोग बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स इस दुनिया में लगभग 80% लोग एम्प्लॉय को चुनते हैं, 5% लोग इन्वेस्टर को चुनते हैं और 5% लोग बिजनेस को चुनते हैं। बाकी के 10% लोग सेल्फ एम्प्लॉय को चुनते हैं और उनमें से 5% लोग ही कामयाबी बन पाते हैं। बाकी के 5% लोग इसलिए कामयाबी नहीं बन पाते क्योंकि उसमें स्ट्रगल
करना पड़ता है, उसमें रिस्क लेना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मुद्दों के सामना करना पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते, नहीं सहन कर पाते, इसलिए वो नाकामयाब बन जाते हैं। अगर आपको कामयाबी हासिल करना हो, सक्सेस पाना हो, तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय को ही चुनना पड़ेगा। तभी जाकर के आप अपना सपना को पूरा कर सकते हो, अपना खोए हुए को वापस ला सकते हो। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मोटिवेशनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।